नेपाल के पास दुनिया के सबसे बड़े अप्रयुक्त जल विद्युत संसाधनों में से एक है। उसकी नदियां विशाल मात्रा में बिजली उत्पादन की क्षमता रखती है। चीन ने इस क्षेत्र में भारी निवेश किया, लेकिन भारत ने निवेश की दौड़ में शामिल होने के बजाय एक अत्यंत प्रभावशाली रणनीतिक कदम उठाया। भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को केवल भावनात्मक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं देखा, बल्कि उन्हें आर्थिक, रणनीतिक और विकासात्मक साझेदारी के रूप में परिभाषित किया। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में बात करेंगे नेपाल की। मित्रों, दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति में नेपाल एक ऐसा देश रहा है जहां भारत और चीन के बीच प्रभाव की प्रतिस्पर्धा लगातार दिखाई देती है। पिछले एक दशकों में चीन ने नेपाल की सड़क, रेल, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया। विशेष रूप से जल विद्युत क्षेत्र को बेजिंग ने अपने रणनीतिक विस्तार का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया। उस समय कई विशेषज्ञों का एनालिस्ट जो होते हैं उनका मानना था कि नेपाल धीरे धीरे चीन की प्रभाव क्षेत्र में खिसक रहा है और भारत अपने पारंपरिक प्रभाव को खो रहा है। लेकिन घटनाक्रम ने एक अलग ही कहानी लिखी। ये कहानी बताती है कि आधुनिक कूटनीति में केवल पैसा ही शक्ति का स्रोत नहीं होता, बल्कि दूरदर्शी नीति, आर्थिक समझ और रणनीतिक धैर्य कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। नेपाल के पास दुनिया के सबसे बड़े अप्रयुक्त जल विद्युत संसाधनों में से एक है। उसकी नदियां विशाल मात्रा में बिजली उत्पादन की क्षमता रखती है, लेकिन एक बुनियादी समस्या यह है कि नेपाल की घरेलू बिजली खपत सीमित है। ऐसे में बड़े जल विद्युत संयंत्र तभी आर्थिक रूप से सफल हो सकता है जब वे अपने बिजली का बड़ा हिस्सा निर्यात कर सके। यही भारत की भौगोलिक और आर्थिक अहमियत का सामने दिखाई देता है। हिमालयी भूगोल के कारण चीन को बड़े पैमाने पर बिजली निर्यात करना अत्यंत कठिन और महंगा है, जबकि भारत नेपाल के लिए सबसे स्वाभाविक और व्यवहारिक बाजार है। चीन ने इस क्षेत्र में भारी निवेश किया, लेकिन भारत ने निवेश की दौड़ में शामिल होने के बजाय एक अत्यंत प्रभावशाली रणनीतिक कदम उठाया। नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया कि वो उन जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली नहीं खरीदेगी जिनमें चीन निवेश, निर्माण या टेक्निक सहायता शामिल होगी। ये निर्णय देखने में बहुत साधारण लगता था, लेकिन इसके परिणाम असाधारण साबित हुआ। भारतीय बाजार तक पहुंच के बिना अनेक चीनी समर्थित परियोजनाओं की कमर्शियल वायबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग गया। अब धीरे धीरे निवेशकों का उत्साह कम हुआ और कई परियोजनाओं में ठहराव और शिकार होने लगी। इसके विपरीत भारतीय कंपनियों और निवेशकों के लिए अवसर के लिए एक नया द्वार खुला। मित्रों, ये घटनाक्रम केवल ऊर्जा क्षेत्र की कहानी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति के व्यापक परिवर्तन का प्रतीक भी है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को केवल भावनात्मक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं देखा, बल्कि उन्हें आर्थिक, रणनीतिक और विकासात्मक साझेदारी के रूप में परिभाषित किया। नेबरहुड फर्स्ट ये जो पॉलिसी है, उसके माध्यम से भारत ने ये संदेश दिया कि वो अपने पड़ोसियों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए उनके विकास का विश्वसनीय भागीदारी बनना चाहती है। नेपाल के साथ हालिया राजनीतिक संकेत भी इसी परिवर्तन की पुष्टि करती है। वर्षों तक लिपुलेख, काला पानी और
लिम्पियाधुरा जैसे सीमा विवादों को नेपाल के आंतरिक राजनीति में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह द्वारा संसद में स्वीकार करना कि सीमा संबंधी जटिलताएं दोनों पक्षों से जुड़ी हुई है, एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। इससे स्पष्ट होता है कि काठमांडू में भी अब संवाद और व्यवहारिक समाधान की आवश्यकता को अधिक गंभीरता से समझा जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता यही रही है कि उसने भारत की छवि को एक प्रतिक्रियावादी राष्ट्र से बदलकर एक आत्मविश्वासी, निर्णायक और जिम्मेदारी शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आज भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए भी टकराव के बजाय सहयोग का रास्ता अपनाता है। वो अपने पड़ोसियों को दबाव में लाने के बजाय उन्हें विकास, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव अब केवल ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित नहीं है, बल्कि वास्तविक आर्थिक और रणनीतिक आवश्यकता पर भी टिका हुआ है। नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं का अनुभव ये साबित करता है कि भू राजनीति में हमेशा सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाला खिलाड़ी विजेता नहीं होता। कई बार सही समय पर लिया गया एक रणनीतिक निर्णय अरबों डॉलर के निवेश से अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। नेपाल में बदलते समीकरण और भारत के प्रति बढ़ती व्यवहारिकता इस बात का संकेत है मित्रों कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन का नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस अध्याय में भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसे विश्वसनीय साझेदार शक्ति के रूप में उभर रहा है जिसमें कूटनीतिक परिपक्वता और रणनीतिक दूरदर्शिता अब उसके पड़ोसियों को भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहे हैं और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।